नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। किसान आंदोलन का 13वां दिन आज हरियाणा में इंटरनेट रोखटी, सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर अस्थायी तौर पर खोले गए। पीएम मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का इनॉग्रेशन किया। देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, लागत 978 करोड़। नासिक में शख्स ने डॉक्टर के गले पर की 18 वार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, बकाया पैसे को लेकर विवाद था। पीएम मोदी के मन की बात का 110वां एपिसोड, पीएम ने ड्रोन दीदी के बारे में बात की, बोले भारत की नारी शक्ति नई ऊंचाइयां छू रही। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक दिल्ली से गिरफ्तार, पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया था। मलिक का बेटा अभी भी फरार। किसानों ने इस समय अपने आंदोलन को थोड़ा ब्रेक दिया है। दिल्ली कूच का उनका प्लान फिलहाल कुछ दिन के लिए टल गया है। इस बीच रविवार को किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आगे की रणनीति के बारे में मीडिया को बताया। इस नए प्लान के मुताबिक किसान आंदोलन के 13वें दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर WTO पर चर्चा होगी। वहीं इसके बाद शाम को किसानों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। 26 फरवरी को बॉर्डर पर पुतला दहन के बाद 27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा SKM की बैठक भी होगी। वहीं शनिवार को सिंघू और टिकरी बॉर्डर को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसमें आम लोगों को काफी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर 7 जिलों में मोबाइल और इंटरनेट के एक साथ कई SMS भेजने पर लगी रोक हटा दी है। मतलब अब इन 7 जिलों में इंटरनेट पहले की तरह निर्बाध रूप से चलता रहेगा। बता दें कि सरकार ने अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 11 फरवरी को मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई SMS भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के आकलन के बाद अब सभी जगह के जिले में हालात अब भी गंभीर और तनावपूर्ण पाए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरब सागर में बेट द्वारका द्वीप की मुख्य भूमि ओखा से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में रविवार को उद्घाटन किया। मोदी ने अपने दिन की शुरुआत बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करके की। इसके बाद उन्होंने सुदर्शन सेतु नामक 4 लेन के केबल पुल का उद्घाटन किया। अद्वितीय डिजाइन से बने इस सेतु के दोनों ओर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सुसज्जित एक पैदल पथ है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार 2.32 किलोमीटर लंबे इस पुल का निर्माण 980 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है, जिसके बीच में 900 मीटर लंबा केबल आधारित हिस्सा है और पुल तक पहुंचने के लिए 2.45 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। इसमें कहा गया है कि 4 लेन वाले 27.20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ 2.50 मीटर चौड़े पैदल पथ हैं। इस पुल को पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था और अब उसका नाम बदलकर सुदर्शन सेतु कर दिया है। बेट द्वारका ओखा बंदरगाह के पास एक द्वीप है जो द्वारका शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है। अधिकारियों ने बताया कि सेतु के निर्माण से पूर्व तीर्थयात्रियों का बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नौका परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था और इस पुल के निर्माण से वो कभी भी यात्रा के लिए जा सकेंगे। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अस्पताल के डॉक्टर पर गड़ासे से एक के बाद एक 18 वार किए। आरोपी ने डॉक्टर के सिर और गर्दन को बुरे तरीके से जख्मी कर दिया। घटना के बाद से अस्पताल में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जख्मी डॉक्टर कैलाश राठी नासिक के पंचवटी में सुयोग अस्पताल के डायरेक्टर हैं। 24 फरवरी की रात डॉक्टर अस्पताल में अपने अस्पताल में बैठे हुए थे। इस दौरान उनके पास एक अनजान युवक आया। आरोपी युवक डॉक्टर के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ था। आरोपी ने हाथ में गड़ासा छिपा कर रखा हुआ था। डॉक्टर सोफे पर बैठकर किसी से बात कर रहे थे। इसी बीच आरोपी युवक ने गड़ासा निकाला और सबसे पहले डॉक्टर के सिर पर वार किया। आरोपी ने एक नहीं बल्कि 18 वार गड़ासे से किए। यह हमला इतना अचानक हुआ कि घायल डॉक्टर राठी को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम ने कहा कि महाकवि भारद्वाज जी ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान अवसर मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने आज के एपिसोड में ड्रोन दीदी से बात की।
पीएम ने कहा कि कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके विषय में चर्चा कर रहा है। वहीं उत्तराखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हल्द्वानी हिंसा की जांच कर रही उत्तराखंड पुलिस के हत्या घटना का मास्टरमाइंड चढ़ गया है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के 16 दिन बाद पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया कि दिल्ली से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है। हिंसा मामले में अब अब्दुल मलिक का बेटा अब्दुल मोइद फरार है। बाकी 2 अन्य गिरफ्तारियां भी आज हुई हैं। अब तक इस पूरे मामले में 81 गिरफ्तारियां कर ली गई हैं। पुलिस की कई टीम में हिंसा के अगले दिन से ही इस मास्टरमाइंड की तलाश कर रही थी। दरअसल आज अब्दुल मलिक ने अपने एक वकील के जरिए हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। अब्दुल मलिक ने सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। इसमें उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार रात करीब 8 बजे सीएम योगी की फ्लीट हादसे का शिकार हो गई। जी हां, इसमें 5 पुलिसकर्मी समेत 13 लोग घायल हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब सीएम योगी को एयरपोर्ट से लेकर उनका काफिला मुख्यमंत्री आवास के लिए निकला था। अर्जुनगंज इलाके में कुत्ते को बचाने के चक्कर में काफिले के आगे चल रही गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसके बाद गाड़ी आपस में टकरा गई और फिर एक डीसीएम को टक्कर मार दी। इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने इस हादसे को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अनाथ पशुओं की समस्या को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से आज स्वयं मुख्यमंत्री जी का काफिला हादसे का शिकार हुआ है और कई लोग घायल हुए हैं। दुखद भी और चिंतनीय भी। पशुओं की समस्या उत्तर प्रदेश का एक खतरनाक सत्य है। ये लोगों के जीवन का प्रश्न है। बता दें कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त सीएम योगी भी काफिले में थे। सीएम के काफिले के हादसे की खबर सुनते ही हड़कंप मच गया। कुछ घायल पुलिसकर्मियों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल भेजा गया, अन्य को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे प्रदेश में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद शनिवार 24 फरवरी को यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल का फैसला लिया। 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी। 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी। इसमें 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। पुलिस भर्ती में 60,244 पद थे। परीक्षा के दौरान 287 सॉल्वर और उनकी गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों में सर्कुलेट हो रहा था। आरोप था कि टेलीग्राम पर 100 रुपए में परीक्षा के पेपर बेचे गए। इसके बाद भी परीक्षा आयोजित कराई गई। पेपर लीक को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड को 1500 शिकायतें मिली थी। अब सवाल उठ रहा है कि सरकार परीक्षा भर्ती बोर्ड से जुड़े किन अधिकारियों पर गाज गिराती है। पुलिस भर्ती परीक्षा में लीक हो सकता है, इसका खुलासा परीक्षा से 14 दिन पहले ही कर दिया गया था। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कैरोलिना रिपब्लिक प्रतियोगिता में निक्की हैली को हरा दिया है। शनिवार को इस जीत के साथ ही उनका 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना तकरीबन तय हो गया है। वो राष्ट्रपति चुनाव में मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन के खिलाफ मुकाबले के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका में इस साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए ट्रंप के सामने निक्की हैली सबसे बड़ी चुनौती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी प्रतिद्वंदी निक्की हैली पर जीत के साथ ही उम्मीदवार की उनकी आगे की राह अब आसान हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार चौथे राज्य में जीत हासिल की है। खासतौर से रिपब्लिकन पार्टी के लिए मजबूत माने जाने वाले इलाकों में ट्रंप को अच्छा समर्थन मिल रहा है। निक्की हैली 2011 से 2017 तक साउथ कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं। निक्की हैली ने इस जीत पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत के लिए बधाई दी और अभियान जारी रखने का ऐलान किया। दूसरी ओर इस जीत के साथ ही अब नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच मुकाबला होना लगभग तय है। ट्रंप अब अगले प्राइमरी चुनावों और सुपर ट्यूसडे में जाएंगे। इसमें 16 राज्यों में एक साथ रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।